ऑल आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल गाइस। आज हम आपके पार्टनर का सच जानने की कोशिश करते हैं कि सच में वो इस रिलेशनशिप के लिए और आपके बारे में क्या सोच रहे हैं अभी करंट सिचुएशन में। तो ये जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, इंट्यूटिव रीडिंग होती है। तो देखते हैं आपके रिश्ते का सच क्या है, आपके पार्टनर का सच क्या है और अभी वो करंटली क्या सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है, तो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन कर ली है। आप अपने गॉड को याद कर लें, अपने पार्टनर को याद कर लें, उनका नाम ले लें 3 बार, उनका फेस विजुलाइज कर लें। ठीक है, एंड पॉजिटिव वे में याद कीजिएगा। तो देखते हैं कि इस रिश्ते का सच क्या है, जिस भी रिलेशनशिप में है या फिर जिस भी पर्सन को ध्यान में रख के आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये रीडिंग उसी से मैच करेगी। तो देखते हैं कि अभी करंटली वो क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में। ठीक है, आपके इस रिलेशनशिप को लेकर। एंड स्टे पॉजिटिव गाइज, एकदम काम होके कूल होके रीडिंग देखिएगा, अदरवाइज नेगेटिविटी ही निकल के आती है। एकदम शांत होके स्टे पॉजिटिव एंड वॉच द रीडिंग। देखिए, आज फर्स्ट टर्म में ना नंबर 5 की एनर्जी निकल के आएगी, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर होता है। 555 नंबर आपको मे भी हो सकता है कि अभी दिख रहा होगा। ये पर्सन है ना ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। देखिए, हर्मिट की पोजीशन जब आती है, जैसे कि इस तरह की कंडीशन आई है जिसमें कि सेल्फ अवेकनिंग इस पर्सन की हो रही है, यानी कि अब इसको चीज़ें ना गहराई से समझ में आ रही है। देखिए, मेल फीमेल आपके जो भी पार्टनर है आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। तो 555 की एनर्जी, हर्मिट की पोजीशन ये बताती है कि सेल्फ अवेकनिंग, अंदर झांक के देखना, इनर डेप्थ में जाना खुद के, यानी कि खुद की गलतियों का एहसास करना। तो ये पर्सन अभी इसी कंडीशन में मुझे दिख रहे हैं, यानी अवेकनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन। मे बी आपको बटरफ्लाइज भी दिख रहे होंगे गाइस, जो भी इस रीडिंग से कनेक्ट हुए हैं। देखिए, पॉसिबिलिटीज़ हैं, जिससे मैच करे जितना रखें उतना रखें जितना कि आपसे मैच करे। बाकी ज़रूरी नहीं कि पूरी रीडिंग आपसे मैच करे, लेकिन डेफिनेटली अगर रीडिंग से कनेक्ट हुए हैं तो आपकी काफ़ी एनर्जी इससे कैच हो जाती है इस रीडिंग में। तो गाइड, ये पर्सन को ना अवेकनिंग चल रही है। नंबर 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 6 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये पर्सन अगर आपकी लाइफ से चले गए थे पास में, तो कम बैक करने का सोच रहे हैं, लेकिन इस पर्सन को रास्ता नहीं मिल रहा है कि किस तरह से आपको वापस से अप्रोच किया जाए। तो अगर इस तरह की कंडीशन आपके साथ में है कि ये पर्सन ने आपको मतलब चीट करके या फिर और किसी रिलेशनशिप में चला जाना, मे भी हो सकता है कि आप पहले लिव इन में रहते हो, या फिर हो सकता है कि ऑलरेडी आप लोग मैरिड हो इस पर्सन के साथ में, और चीटिंग करके इस पर्सन ने किसी और के साथ में अफेयर चला लिया या फिर किसी और के साथ में चले गए। तो अगर थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में आए तो ये पर्सन है ना कम बैक करने की सोच रहे हैं, क्योंकि इनको सेल्फ अवेकनिंग हुई है, अपनी गलतियों का एहसास इस पर्सन को हो रहा है अभी। देखिए, एक कंडीशन और निकल के आई है। अगर ये पर्सन मैरिड नहीं है या फिर किसी से मैरिज नहीं करी है या फिर अपनी मैरिज को छोड़ के नहीं गया और कोई अनमैरिड पर्सन यहाँ पर देख रहा है, तो ये पर्सन में भी हो सकता है कि किसी फैमिली के इन्फ्लुएंस में आके अगर आपसे दूरियां बनाई थी, या फिर किसी अपने फ्रेंड के इन्फ्लुएंस में आके, अपने फ्रेंड सर्कल में किसी ने बोला हो तो उनकी बातों में आके अगर आपसे दूरियां बनाई थी, तो इस पर्सन को अब अवेकनिंग कॉल आई है, क्योंकि इस पर्सन के दिमाग में अब चल रहा है कि रिश्ता हमारा था, किसी थर्ड पर्सन की हमें नहीं सुननी थी। क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक आप रिलेशनशिप में रहे थे, आप काफ़ी इमोशनली हर्ट भी हुए इस पर्सन की वजह से, क्योंकि आपको बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी कि ये पर्सन आपको इस तरह से डिच करके जाएगा। तो अगर अनमैरिड कोई लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो मे बी फैमिली या फिर किसी फ्रेंड के कहने पर इस पर्सन ने अगर आपसे दूरियां बनाई थी, तो अब इस पर्सन को ना रिग्रेट हो रहा है उस चीज़ का, और कम बैक करने की ना फुट स्टेप बैक करते हुए, मुझे ना यू टर्न मारते हुए इस तरह की कंडीशन मुझे यहाँ पर दिख रही है। यानी कि अवेकनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली इस पर्सन के चल रहा है। देखिए, पर्सन है ना ट्रांसफॉर्म होके आएंगे, और मे भी हो सकता है कि पहले जो गलतियां इस पर्सन ने अपनी आपके इस रिलेशनशिप में करी, तो वो चीज़ ये चेंज करने की सोच रहे हैं। एक्चुअली अब इनको चीज़ें समझ में आ रही कि कहाँ मैं गलत था या गलत थी, और आप कहाँ मतलब सही थे। तो वो सिचुएशन, कोई 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 कन्वर्सेशन आप दोनों के बीच में हुई थी लास्ट टाइम, या पहले कभी आप मिले हो, तो वो कन्वर्सेशन जो बातचीत आपकी हुई थी, बड़ा सीरियस टॉपिक पे आपकी किसी पे बातचीत हुई थी, तो वो टॉपिक भी इस पर्सन को काफ़ी याद आ रहा है, और अब समझ में आ रहा है कि आप कितना सही बोलते थे या बोल रहे थे उस समय। लेकिन उस समय इस पर्सन ने आपकी बातों को इग्नोर किया, इतना सीरियसली नहीं लिया।
क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक कि आपके साथ में रिलेशनशिप में रहे तो जस्ट गोइंग विद द फ्लो, कोई सीरियसनेस नहीं, बस मिलना करना, डेटिंग शेटिंग करना, या फिर मतलब कुछ इमोशनली आपसे ज़्यादा अटैच नहीं थे। लेकिन मेरे जो व्यूअर्स हैं वो काफ़ी इमोशनली अटैच हो गए थे इस पर्सन से। तो इनकी हर एक एक्टिविटी, हर एक एक्शन आपको हर्ट करता था। अगर कोई नेगेटिव एक्शन होता था तो आपको हर्ट करता, लेकिन इस पर्सन को कोई भी उस समय एहसास नहीं हुआ कि आपको ये कितना हर्ट कर रहा है। लेकिन अब इस पर्सन को काफ़ी रियलाइज हो रहा है, यानी कि अवेकनिंग इस पर्सन की चल रही है। नंबर 7 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। बटरफ्लाइज दिख रही है आज, तो बटरफ्लाइज दिख रही है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन को ही बताती है। ये पर्सन अब थोड़ा ट्रांसफॉर्म, मैं ये नहीं बोलूँगी कि कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म होकर आपके पास में आएगा, लेकिन जहाँ पर ये इमोशंस को समझते नहीं थे, दूसरों को हर्ट करते थे, तो इनको पता भी नहीं लगता था कि ये दूसरों को हर्ट कर रहे हैं, तो वो चीज़ें अब इस पर्सन में ट्रांसफॉर्म होके आ रही है। यानी कि अगर ये आपकी तरफ कम बैक करने का सोच रहे हैं तो ये आपके सामने जब आएंगे तो आपको इनमें चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इस पर्सन को ना रास्ता नहीं मिल रहा आपकी तरफ आने में। ये आपका नेचर जानते हैं, आप काफ़ी अब प्रैक्टिकल हो गए हैं। मे भी हो सकता है कि आपकी ग्रोथ भी काफ़ी हुई है इस पर्सन से दूर होके, यानी कि आपने अपना सारा ध्यान अपने करियर पर, अपनी किसी चीज़ पर लगाया है। ये देख भी रहे हैं, मे भी हो सकता है कि दूर से कहीं से आपको वॉच भी कर रहे हैं, यानी कि पूरी जानकारी आपकी ये पर्सन अभी ले रहे हैं या फिर ले चुके हैं। लेकिन ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं से वॉच कर रहे हैं, यानी कि पूरा नोटिस आपको कर रहे हैं और आपको देख रहे हैं कि काफ़ी प्रैक्टिकल आप हो गए हैं और काफ़ी ग्रोथ भी आपकी अच्छी हो रही है। तो ये सब चीज़ें नोटिस कर रहे हैं। अब आपकी तरफ आने में इस पर्सन को हेजिटेशन हो रहे हैं, क्योंकि आप अब इस पर्सन को लग रहा है कि आप जितना पहले इमोशनल हुआ करते थे अब उतना ही प्रैक्टिकल आप दिख रहे हैं। तो थोड़ा सा अप्रोच करने में आपको दिक्कत हो रही है, आपकी तरफ आने में कौन से रास्ते से आया जाए, ये चीज़ें इस पर्सन के दिमाग में अभी चल रही है। लेकिन ये डेफिनेटली कम बैक करने की आपकी लाइफ में सोच रहे हैं, और उसका मेन रीज़न है जेन्युइन फीलिंग है गाइस। अवेकनिंग हुई है इस पर्सन की, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। कोई भी नेगेटिव फीलिंग, कोई भी गलत फीलिंग आपके लिए इस पर्सन के दिमाग में नहीं है। तो ये पर्सन तो गाइस कम बैक कर रहे हैं आपकी लाइफ में, लेकिन अगर इट्स अप टू यू कि आपको इनको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, आप करेंगे कि नहीं करेंगे वो बात अलग है। लेकिन ये पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ डेस्परेट है आने के लिए। अगर आप अपनी लाइफ में उनको वापस से एक्सेप्ट करते हैं तो काफ़ी चेंजेस आपको इस पर्सन में देखने को मिल सकते हैं अभी। देखिए शुरुआत ये पर्सन एक किसी फ्रेंडशिप के ऑफर से ही करेंगे, लेकिन मन में इनकी फीलिंग आपके लिए इंटेंस फीलिंग ही है गाइस। नंबर 9 इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट टुडे। देखिए अगर कोई फैमिली को छोड़ के गया था किसी थर्ड पर्सन के पास में, तो अवेकनिंग कॉल जो है वो किसी थर्ड पर्सन की वजह से ही आया है। यानी कि उनके और आपके बीच में इस पर्सन ने कंपैरिजन किया। काफ़ी दिन तो उनका सब ठीक चला, लेकिन जब आपसे कंपैरिजन किया तो उनको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई, और कहाँ गलतियाँ हुई आप उनसे, वो सब चीज़ें उस थर्ड पर्सन की वजह से ही समझ में आई। तो ये किसी में भी हो सकता है कि किसी कार्मिक साइकिल में फंसे थे, जिसकी वजह से इनको कुछ लेसन्स लर्न करने थे वहाँ पे, और वही लेसन्स लर्न कर लिए इन्होंने, और हर्मिट की कंडीशन आई, यानी कि सेल्फ अवेकनिंग की सिचुएशन इनके सामने लाके पैदा करी उस थर्ड पर्सन की वजह से। तो वो कार्मिक साइकिल का आना, इनका ट्रांसफॉर्म होना, ये सब होना ही था गाइस, ताकि आपकी वैल्यू पता लगे, इनको अपनी गलतियों का एहसास हो। तो कुछ लेसन्स इस पर्सन ने सीखे हैं उस कार्मिक साइकिल में, लेकिन गाइज ये वहाँ से कम बैक करने का सोच रहे हैं। मे भी हो सकता है कि कार्मिक पर्सन या तो लाइफ से इनके जा चुका है, क्योंकि जितने लेसन सिखाने थे उस कार्मिक ने वो सिखा के इस पर्सन को या तो ऑन प्रोसेस है जाने के, या फिर जा चुका है कम्प्लीटली। तो यही रीज़न है कि ये आपकी तरफ कम बैक करने का सोच रहे हैं। देखिए गाइज आने वाले 7 डेज में, आने वाले 17 डेज में, 7 वीक्स में आपकी तरफ कोई ना कोई इस पर्सन का एक्शन हो सकता है। नंबर 7 की एनर्जी आई है।
अब वापस से ये पर्सन है ना फ्लावरिंग चाह रहे हैं, वर्क करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। इनका फाइनेंस भी थोड़ा सा गड़बड़ाया ही है उस कार्मिक साइकिल में जाकर, कुछ ना कुछ फाइनेंशियल लॉस भी इस पर्सन को हुआ है, लेकिन अब थोड़ा सा रिकवरी की उस पे है, प्रोसेस पे है, क्योंकि फाइनेंशियल वाइज थोड़ा सा ये रिकवर अभी कर रहे हैं, लेकिन रिलेशनशिप वाइज अभी काफी दुखी हैं आपके और इनके रिलेशनशिप को लेकर। नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन आप दोनों के बीच में मुझे लग रही है कम्प्लीटली, और ये सिचुएशन इनको कैसे ना कैसे दूर करनी है, क्योंकि ये पर्सन अंदर ही अंदर रिग्रेट में है काफी। और इस पर्सन का अगर ये आपसे कांटेक्ट नहीं करेंगे तो ये पर्सन डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, यानी कि मेंटल डिप्रेशन इनको हो सकता है कि इन्होंने मतलब इस तरह का रिग्रेशन कि इन्होंने किसी के साथ में फेयर नहीं किया। तो ये सिचुएशन मुझे दिख रही है गाइस, फुट स्टेप बैक होते हुए, यानी यू टर्न होते हुए दिख रहा है। डेफिनेटली ये पर्सन आपकी लाइफ में कम बैक करने वाले हैं। देखिए, अगर फैमिली की वजह से ये पर्सन आपकी से दूर हुए थे तो मे भी हो सकता है कि फैमिली को अपनी कन्विंस कर सकते हैं गाइस। फैमिली में मे भी हो सकता है कि कोई इनकी मदर लाइक फिगर या कोई सिस्टर लाइक कोई लेडी फिगर है, जिसकी वजह से इन्होंने अपने कदम थे जो पीछे लिए थे आपकी तरफ से, ठीक है। तो वो सिचुएशन अब मे भी हो सकता है कि या तो ये स्टैंड लेंगे आपके लिए, या फिर हो सकता है कि उस जो लेडी लाइक फिगर है उनकी फैमिली में उनको पता लग गया है और सिचुएशन भी समझ में आ गई है उनको कि मे बी यानी कि वो कन्विंस हो गए हैं या फिर ये कन्विंस करेंगे उस पर्सन को आपके लिए। अगर फैमिली का कोई प्रॉब्लम था, फैमिली के किसी पर्सन का प्रॉब्लम था, तो डेफिनेटली ये अपने फ्रेंड सर्किल से भी थोड़ा सा दूर ही होने लगे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इनके फ्रेंड सर्किल ने जो भी इनके लिए डिसीजन लिया है, फ्रेंड सर्किल के इन्फ्लुएंस में आके इस पर्सन ने कभी भी जो भी डिसीजन लिए उसकी वजह से इनको लॉस ही हुआ है, इमोशनल लॉस, फाइनेंशियल लॉस, और मे भी हो सकता है कि मतलब ये इनको अगर इन्होंने किसी और के डिसीजन पे अपना कुछ स्टेप लिया है तो इस वजह से इनको प्रॉब्लम ही हुई है लाइफ में। तो अपने फ्रेंड सर्किल से भी अभी थोड़ा सा दूर ही हो रहे हैं, क्योंकि जो हर्मिट की कंडीशन आई है वो कम सोशलाइज होते हैं, थोड़ा सा कम ही अपने बाहर आना जाना, और अवेकनिंग होती है, सेल्फ अवेकनिंग। मे भी हो सकता है कि इन्होंने मेडिटेशन वगैरह भी करना स्टार्ट कर दिया होगा। ये सिचुएशन मेरे व्यूअर्स की भी हो सकती है। तो गाइज आप आज जो भी इस रीडिंग से कनेक्ट हुए हैं, तो उनके तो जिस भी पर्सन को दिमाग में रख के आप रीडिंग देख रहे हैं, वो पर्सन आपकी लाइफ में कम बैक कर सकते हैं डेफिनेटली। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि वो आपको शादी का ही प्रपोजल देंगे या कुछ, जस्ट एक फ्रेंडशिप आपसे रिकनेक्ट करने का ही पर्सन के दिमाग में डेफिनेटली चल रहा है, और ट्रांसफॉर्म होके पहले वाला पर्सन और अभी का पर्सन जो आपके सामने आएगा वो टोटली डिफरेंट हो सकता है। गाइस अब मुझे इसको रखना पड़ेगा। तो अभी तो यही सिचुएशन निकल के आई है, आपके पार्टनर जो भी हैं या फिर जिस भी पर्सन को दिमाग में रख के आप रीडिंग देख रहे हैं वो ट्रांसफॉर्म होके आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग टैरो से देख लेते हैं, आज चक्रा विजडम से देखते हैं, चलिए कि अभी क्या सिचुएशन में चल रहे हैं आपके पार्टनर, उनकी क्या सच है, उनके फीलिंग्स अभी क्या चल रही हैं आपको लेकर। ये होता है कई लोगों को जज करने में वो इतने कैपेबल नहीं होते हैं। किसी रिलेशनशिप में जाने के बाद, धोखा खाने के बाद ही उनको पता लगता है कि क्या सही था उनके लिए, क्या गलत था। कुछ लोग होते हैं स्मार्ट जो फर्स्ट सेकंड मीटिंग में ही लोगों का पता लगा लेते हैं कि ये पर्सन क्या सोच रहा है, क्या इंटेंशन से हमारे साथ में। लेकिन हर कोई नहीं समझ पाता है, किसी रिलेशनशिप में जाने के बाद ही उसको पता लगता है कि कौन गलत कौन सही। तो वही सिचुएशन आपके पार्टनर के साथ में हुई है। अब बंदा या बंदी जो भी है ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। देखिए, जॉय चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में वापस से, जैसे कि आप पहले इनके साथ में रहते थे, पहले आप लोग घूमते थे, फिरते थे, बातें करते थे, बातें शेयर करते थे, बहुत अच्छी बॉन्डिंग आपके साथ में थी। तो वही चीज वापस इस रिलेशनशिप में लाना चाह रहे हैं। परसेप्शन उनका चेंज हो गया, यानी परसेप्शन मतलब राय उनकी इस रिलेशनशिप को लेकर, दूसरों की फीलिंग को लेकर, आपको लेकर जो पहले परसेप्शन था वो भी चेंज हो गया। यानी कि मे भी हो सकता है कि देखिए बटरफ्लाइज, मैंने कहा ना बटरफ्लाइज दिख रही है,
इसमें भी बटरफ्लाईज आएंगी। बंदा बंदी जो भी है ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, हार्ट चक्रा बैलेंस हो रहा है इस पर्सन का या एक्टिव हो रहा है, जो दूसरों की फीलिंग को ये समझने लगा है या लगी है, ठीक है। जो भी पर्सन के लिए आप देख रहे हैं तो कंप्लीटली आज ट्रांसफॉर्मेशन पे रीडिंग निकल के आई है गाइज। ये पर्सन का परसेप्शन अब चेंज हो रहा है चीज़ों को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, लोगों को लेकर, ठीक है। वर्कोहॉलिक, देखिए मैंने बोला थोड़ा सा फाइनेंशियल लॉस इस पर्सन को पास्ट में कुछ हुए थे, लेकिन अभी इन्होंने हार्ड वर्क करके थोड़ा सा अपने फाइनेंस को तो कवर कर लिया है और आने वाले लाइफ में इस पर्सन का फाइनेंस तो डेफिनेटली इंप्रूव होने वाला है, ठीक है। और ये कंडीशन मेरे व्यूअर्स की भी हो सकती है कि उन्होंने वहाँ से ध्यान हटाकर, अपने पार्टनर से ध्यान हटाकर अपना सारा ध्यान अपने वर्क पे, अपने किसी पैशन पे, अपने किसी हॉबी पे जरूर से लगाया है। तो ये सिचुएशन वाइस एंड वर्सा भी निकल कर आ जाती है। बॉटम ऑफ द डेक आया है रिजेक्शन, लेकिन गाइज अब इस पर्सन को क्या लग रहा है, रिजेक्शन का डर लग रहा है। आपकी तरफ आने में ये रास्ता तो ढूंढ रही है जो भी पर्सन है कि कैसे आया जाए। पहले तो ये देख रहा है कि कैसे आपको अप्रोच किया जाए, हाउ टू अप्रोच यू, और फिर उसके बाद लग रहा है इनको रिजेक्शन का डर कि आपका क्या रिएक्शन हो सकता है इस रिलेशनशिप को लेकर। तो यही सिचुएशन अभी चल रही है आपके रिलेशनशिप का, आपके पार्टनर का। सच यही है कि उनके दिल और दिमाग में यही सिचुएशन, यही फीलिंग्स, यही बातें चल रही है, ठीक है। अब कुछ हम लोग इनिशियल देख लेते हैं जो कि आपके पार्टनर से मैच कर सकते हैं, और कुछ नंबर भी निकालते हैं। तो देखते हैं कि ये इनिशियल आपके पार्टनर का फर्स्ट नेम या फिर आपके नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है, सॉरी। तो लेटर के, लेटर डब्ल्यू, लेटर के 2 बार आया है तो वेरी इंपॉर्टेंट, लेटर एस, लेटर जे, लेटर एक्स। गाइज आपका कोई एक्स भी हो सकता है जो कि वांट्स टू कम बैक इन योर लाइफ। एस काफी स्ट्रॉन्ग निकल के आया है। एच, सी, जी, पी, ई, एच, लेटर टी एंड लेटर एक्स। देखिए एक्स 2 बार आया आपकी लाइफ में। कोई एक्स आपका कम बैक, आपका कोई पुराना फ्रेंड, आपका कोई लवी डवी, आपका कोई बचपन का फ्रेंड, आपका एक्स जिसके साथ में आपका रिलेशनशिप काफी लंबा चला, वो आपकी लाइफ में कम बैक कर सकता है गाइस। नंबर 4 इज इम्पॉर्टेंट, नंबर 16, नंबर 10, नंबर 5, नंबर 18, नंबर 15, नंबर 1 एंड नंबर 17 इज इम्पॉर्टेंट टू यू। ये नंबर आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ या फिर आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, ठीक है। और ये इनिशियल आपके नेम का फर्स्ट अक्षर या फिर आपके पार्टनर के नेम का फर्स्ट लेटर ये हो सकता है। तो कैसे अभी तो यही सिचुएशन निकल के आई है। अब एंजल्स का गाइडेंस देख लेते हैं कि अगर आपके पार्टनर कम बैक करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप में, ठीक है। तो थोड़ा सा गाइडेंस ले लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। चलिए, फॉरगिवनेस, देखिए ये पर्सन आपसे माफी मांगने आएंगे डेफिनेटली, और कम बैक। अब इनको अवेकनिंग तो हो गई है तो आपको या माफ करना है इस पर्सन को, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन फॉरगिवनेस आ रही है गाइस। ईयर फ्रॉम अ नाउ मे भी हो सकता है कि ईयर फ्रॉम अ नाउ आपका रिलेशनशिप ग्रोथ पकड़ सकता है। आपके इस रिलेशनशिप में पहले जैसा जॉय आ सकता है, क्योंकि ये पर्सन जो भी है वो चेंज होके आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन से ही चल रहा है। तो फॉरगिवनेस ये पर्सन या तो मांगने आ रहे हैं आपसे, माफी मांगने आ रहे हैं, या फिर आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि अगर आपके पर्सन वापस आते हैं तो ट्रू इंटेंशन है, बंदा या बंदी जो भी है ट्रांसफॉर्म होके आ रहा है तो आपको फॉरगिव करना है। तो एंजल्स का भी मैसेज आ गया है। तो ये थी रीडिंग आज। जो भी गाइज ये रीडिंग से कनेक्ट हुआ है वो पर्सन आपकी तरफ कम बैक कर रहे हैं। तो जिससे भी मैच हो या फिर इन फ्यूचर आपके समय सामने ये कंडीशन अभी भी हो सकती है, आने वाले कुछ टाइम में आपकी तरफ अप्रोच हो सकती है उस पर्सन की। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं एंड ये रीडिंग फ्यूचर में भी आपसे मैच कर सकती है, यानी आने वाले टाइम में, ठीक है। अभी अगर सिचुएशन आपको नहीं लग रही है या आपको नहीं लग रहा है कि ये पर्सन वापस से कम बैक करेंगे, या फिर कुछ ना कुछ आपको इंट्यूशन हो रही है कि हाँ कोई वापस आना चाह रहा है या फिर किसी का एक्शन आपको दिख रहा है, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपसे मैच कर सकती है, ठीक है। तो रीडिंग कैसी लगी आप मुझे बता सकते हैं, एंड आई होप कि अगर आपके पार्टनर की जेन्युइन फीलिंग है तो आपकी तरफ कम बैक करें और आपका रिलेशनशिप पहले जैसे ही ठीक हो जाए।
तो रीडिंग कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। एंड प्लीज़ जो न्यू व्यूवर्स हैं, डू सब्सक्राइब माई चैनल ताकि मेरे सारे अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। एंड जिन्होंने भी किया हुआ है उनका थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।